प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर से चल रहा होगा। आज हम बात कर रहे हैं भिन्नों का दशमलव रूपन, यानी भिन्न को अगर दशमलव में बदला जाए तो किसका पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शांत आएगा, किसका आवर्ती आएगा, रेकरिंग आएगा। यदि रेकरिंग आएगा तो उसे फिर हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये सारी बात आज के क्लास में हम करने वाले हैं। क्लियर है। 1 से 6 तक हम पिछले क्लास में हम बता चुके थे, इसके आगे की कहानी आज हमें करना है कुछ तरह का क्वेश्चन का। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहेंगे ताकि पूरी कंसेप्ट को आप समझ सकें। तो चलिए भैया हम शुरू करते हैं कि अगर कोई भी भिन्न को दशमलव रूपन में बदला जाए, भिन्न का दशमलव रूपन, दशमलव निरूपण यानी दशमलव में बदला जाए तो वो कैसा भिन्न, कैसा दशमलव प्राप्त होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहां पे 2 एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, 2 एग्जाम्पल, एक लेते हैं 17/4 और दूसरा लेते हैं 17/6। ठीक है, दूसरा लेते हैं 17/6। चलो दोनों को बदलते हैं। अगर आप 17 में 4 से भागा दीजिएगा तो यह आ जाएगा 4 चौ 16, 1.0, 4 दूनी 8, 2 फिर 0, 4 पचे 20, यानी ये पूरा पूरा कट गया भाई, ये पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया। लेकिन अगर आप 17 में 6 से भागा देते हैं, अगर आप 17 में 6 से भागा देते हैं तो कहोगे 6 दूनी 12, ये आ गया 5, फिर 0.0, 8 सका 48, ये आ जाएगा 2, फिर 0, फिर 7 18, फिर 2, फिर 0, फिर 7 18, फिर 2, फिर 0, फिर 7 18, यानी ये कभी ना कटेगा। बिल्कुल ये डॉट 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 इस प्रकार से जब तक चलते रहेगा, जब तक कि आपका कॉपी कलम समाप्त ना हो जाए, उसके बाद भी ये नहीं कटेगा। क्लियर है। यानी कि कोई भी भिन्न का दशमलव रूपन किया जाए तो यही 2 तरह का होगा, एक तो पूरा पूरा कट जाएगा और दूसरा पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये डॉट डॉट आएगा। ये डॉट डॉट जब आएगा तो ये डॉट डॉट जब आता है तो डॉट डॉट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अशांत। इसको क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। ठीक है, और ये रिपीट कर रहा है ना, इसके लिए हम करते हैं रेकरिंग या आवर्ती। क्या कहते हैं इसको, रेकरिंग या आवर्ती। यानी ऐसे दशमलव को हम कहते हैं अशांत आवर्ती, लेकिन जब पूरा पूरा कट जाता है तो इसको कहते हैं हम शांत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहिएगा, कभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, तो याद करिए, है ना। देखते होंगे मीट के दुकान पे कि जब मुर्गा को काट दिया जाता है, पूरा गला काट दिया जाता है तो वो मर जाता है, यानी शांत पड़ जाता है। यानी जब पूरा पूरा कट जाता है तो वो शांत हो जाता है, लेकिन जब हल्का कटता है तो वो फरफराते रहता है, यानी अशांत रहता है। यानी जब पूरा पूरा ना कटे तो वो क्या रहेगा, अशांत रहेगा। खैर, अब यहां पे गौर करिए, ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि कोई भी भिन्न का अगर दशमलव में बदलेंगे तो वह 2 ही तरह का हो सकता है, एक शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। दूसरा क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, भिन्न कुछ दे देता है, कहता है कि किसका दशमलव रूपन शांत होगा, किसका अशांत होगा। तो शांत और अशांत जो डिपेंड करता है ना, इसके हर पे डिपेंड करता है दोस्त, इसके हर पे डिपेंड करता है। यदि हर में केवल लगा दिए, केवल 2 या 5 या 2 और 5 हो तो उसका दशमलव रूपन हमेशा शांत होगा, हमेशा क्या होगा, शांत होगा। लेकिन जिसके हर में, ठीक है, यहां लिख देते हैं, जिसके हर में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा भी कोई और हो, ठीक है, कोई और हो। जैसे यहां पर देखो 3 में, तो 3 में तुमने क्या देखा, तो 3 का मतलब हो गया 2 गुना 3, यानी 2 के अलावा 3 भी था, है ना। तो 2 और 5 के अलावा कोई और रहेगा तो वो कभी पूरा पूरा ना कटेगा, है ना, डॉट डॉट में ही वो आएगा, यानी उसका दशमलव रूपन आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। लेकिन इसमें देखो 4 में तो 2 गुना 2 यानी सिर्फ 2 ही था, अतः इसको जब काटे तो पूरा पूरा कट गया। 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों क्यों ना एक साथ हो, तब भी वो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई थर्ड आया, कोई चाहे 3 आ जाए, 7 आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए, तो वो दशमलव रूपन अशांत होगा। ये बात तो आप समझ गए। एक बात यहां पे एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं आपको कि शांत का एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 173 बटा यहां पे कोई लिख देता है 32।
अब क्या भाग देने की आवश्यकता है कि ये कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? तो नहीं भैया, यहां पे सिर्फ हम इसको हर को देखेंगे। हर यहां पे देखो 32 का मतलब क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सिर्फ 2 2 आया, अतः इसका दशमलव क्या होगा, शांत होगा। यही नहीं, अगर इस पे जीरो भी बैठा दिया जाता, जीरो भी बैठा दिया जाता तो क्या होता, एगो और 2 आता, एगो 5 आ जाता, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, यानी 2 और 5 ही है, तो इसका भी दशमलव क्या होता, तो कहते हैं हम शांत ही होता। लेकिन यहां पे गौर करिए, यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 173 बटा 30 ले लेते हैं। अब बताओ इसका दशमलव क्या होगा, तो यहां पे गौर फरमाइएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 30 में क्या है, 3 गुना 10 है, यानी 10 का मतलब 2 5 के अलावा 3 भी है, अतः इसका दशमलव क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप आराम से इसको बना लेंगे। अब क्वेश्चन भी करवाते हैं प्रीवियस ईयर का, लेकिन उससे पहले इसमें एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि ये वाला आपको दशमलव दे देगा, ऐसे भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, तो क्या आप कर लीजिएगा, उसकी बात भी हम करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, है ना। ये देख लेने के बाद चलो भाई हम इस पे एग्जांपल पहले कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल यहां पे आया है और कहता है निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेट दशमलव को निरूपित करता है। तो इसको हर को देखो, इसका हर में क्या है, तो कहोगे 2 सिर्फ है, 2 के पावर 5, यानी 2 को 5 में गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी इसका दशमलव जो होगा वो क्या होगा, तो कहोगे शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, पूरा कट जाएगा नहीं। इसका अगर हम बात करें तो 8 तिया 24, 3 गुना 8, यानी 2 के अलावा यहां पे 8 आ गया, तो इसका दशमलव क्या होगा भैया, तो कहेंगे अशांत होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 96, तो यहां पे भी कहोगे 24 तिया 96, है ना, 24 तिया 96, यानी 3 इसमें है या नहीं है, तो कहोगे है, तो इसका भी क्या होगा, अशांत होगा। बारीकी से समझ लीजिएगा, जैसे 48, तो कहोगे 16 तिया 48, हर को देखो ना, इसको में 2 के अलावा 3 भी आ रहा है ना, यदि ये भी क्या होगा, अशांत होगा। बस यही जानिए ना, जिसमें सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 5 ही क्यों ना हो तो वो शांत होगा, लेकिन उसके अलावा ABCD कुछ भी आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। ये तीनों का दशमलव बदलिएगा तो पूरा ना कटेगा, अशांत में रेकरिंग में आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन था दोस्त कि किसका शांत दशमलव होगा, तो उत्तर होगा हमारा कौन, ए का दशमलव क्या होगा, शांत होगा। रुक जाइएगा नहीं, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमें करना है भाई। जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसका आवर्ती दशमलव है, आवर्ती यानी कि रेकरिंग, यानी पूरा ना कटे। चेक करिए, लेकिन चेक करने से पहले सावधान हो जाइएगा। देखो ये भिन्न जो है यहां पे चेक करोगे तो गलत हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन को चेक करते हैं तो इसका सरलतम रूप को चेक करते हैं, यानी पहले अगर कटता है तो पहले उसको हम काट लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो ये कट रहा है भैया, देखो नहीं कट रहा है तो 12 दूनी 24 और 12 पच्चे 60, इसका मतलब ये है 2/5। क्लियर है, इस प्रकार से पहले इसका सरलतम रूप में बदल लेना है, तब चेक करना है। यहां पर देखो तो ये भी कट रहा है, नहीं ये भी 2 से कट रहा है, कहोगे 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, 2 से कहला काटोगे और आगे कट जाएगा, ये नहीं 4 से 6 से काट देंगे, नहीं तो 6 चौ 24 और 15 छक्का 90, यानी ये आ जाएगा 4/15। यहां पर देखो ये भी कट रहा है 24 पच्चे 20 से, यानी यह है 1/5। अगर कटता है तो पहले क्या करेंगे, काट लेंगे। यहां पर देखो तो ये भी कट रहा है 6 से, 6 चौ 24 6 पच्चे 30, ये आ गया 4/5। अब इसका हर देखो, तो देखो हर में केवल 5 है, हर में केवल 5 है, तो ये क्या होगा भैया, तो कहेंगे शांत होगा, है ना। यहां देखो हर में, यहां देखो तो 5 है, तो इसका भी क्या होगा, बिल्कुल पूरा कट जाएगा, शांत होगा। यहां भी हर में क्या है, 5 है, तो ये भी बिल्कुल पूरा कट जाएगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन यहां देखो 3 पच्चे 15, 5 के अलावा यहां पे 3 है, यानी ये पूरा ना कटेगा, इसका दशमलव होगा अशांत, और वो भी में कैसा, आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। आप ही बताओ कि आवर्ती दशमलव किसका आया, तो कहेंगे हम बी का। ठीक है, किसका आया, तो हम कहेंगे बी का। अशांत यानी कि ये पूरा कटेगा नहीं, आवर्ती यानी रिपीट करेगा, यानी रिपीट करेगा। आगे यहां पर एक एग्जांपल और करने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई आपके लिए। अगर इसको बड़ा करके देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि निम्न में से कौन एक शांत दशमलव प्रसार है, यानी पूरा कटने वाला है।
तो देखो इसको में क्या आ गया, 2 गुना 3, 3 आ गया ना, यानी ये क्या होगा, अशांत होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं, समझ रहे हो, शांत होगा नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत क्या होगा, आवर्ती होगा। इसको अगर देखा जाए तो इसमें केवल 5 है, 5 गुना 5 केवल 5 है, तो ये क्या होगा भैया, तो कहोगे शांत होगा। नहीं, यहां पर अगर देखोगे तो 3 है, 3 का मतलब पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहां देखो 2 और 5 के अलावा कोई और भी है, यानी 11 है, क्या है, 11 है, तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही और 5 की स्थिति में वो पूरा पूरा कटेगा, उसके बाद का जो भी स्थिति बनेगा वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी अशांत होगा। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, कहा था किसका शांत होगा, तो हम कहेंगे बी, आपका ऑप्शन बी सही होगा। 17/25 को भागा दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब बड़ा बड़ा डिजिट देता है तो हर से चेक करना बहुत आसान हो जाता है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 0.56 के तुल है, यानी 56 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो रेकरिंग से यहां पे क्या में कन्वर्ट कर रहा है भैया, तो भीन में कन्वर्ट कर रहा है। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट आपका ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो कभी भी दशमलव से भीन में जब बदलना हो भाई तो याद रखिएगा, जैसे मान लो यहां पे दे रखा है 32, क्या दे रखा है, 0.32, ठीक है, 0.32, तो इस पे कहीं रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग नहीं है। तो मैंने बताया कि अगर शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव से साधारण भिन्न में बदलते हैं तो संख्या को ऊपर लिख देते हैं और जितना अंक होता है ना उतना ही 0 बैठा देते हैं 1 पर, है ना, दशमलव के बदले 1 और जितना अंक इसके दशमलव के बाद का होता है उतना ही इस पे क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो कि 2.53 है, ठीक है, ये है, तो इसको बनाने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका कि 253 हम लिख दिए, दशमलव के बदले 1 और 2 गो अंक है तो 2 गो 0, या दूसरा तरीका इसका यह होता है कि पूर्णांक जो दशमलव के पहले वाला होता है ए वाला, तो ये पूर्णांक कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं भैया, ये 2 को क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक को पहले ही हम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको तोड़ते हैं, यानी 0.53 यानी कि 53 बटा दशमलव के बदले 1 और 2 गो अंक है तो 2 गो 0। क्लियर है, अब इस बात को समझिएगा। अब यही चीज अगर आपको रेकरिंग में रहे तो कैसे बनाइएगा, चलो रेकरिंग में भी हम सीखते हैं काला पेन से। ठीक है, यहां से सीखते हैं। अगर आपको दे दे 0.25 अब 25 पर रेकरिंग ऐसा दे दे तो क्या करिएगा आप, तो यहां पे 10 जितना अंक होता था दशमलव के बाद उतना ही 0 डालते थे, और यहां पे जितना रेकरिंग होता है, जितना अंक पर रेकरिंग होता है उतना ही 9 डालते हैं, यानी 25 है तो 25 आप लिख दीजिए, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 डाल दीजिए। क्लियर है भाई, आई बात समझ में या नहीं आई। लेकिन कभी कभी कुछ अंक पर रेकरिंग होगा, कुछ पर रेकरिंग ना होगा। जैसे मान लो कि 0.25 है और 5 पर रेकरिंग है, 5 पर रेकरिंग है, तो इसको बनाने का तरीका होगा कि पूरा संख्या में से बिना रेकरिंग वाला को घटा दीजिएगा, पूरा संख्या में से बिना रेकरिंग वाला को घटा दीजिएगा। तो बिना रेकरिंग वाला कौन है, 2, तो 2 को आप घटा दीजिए। अब बटा में जितना अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 गो 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना ही 0। लेकिन ध्यान रहे ये जो नीचे वाला क्रिया होता है ना वो दशमलव के बाद वाला क्रिया होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। चलो इसी में एक एग्जाम्पल और हम लेने का हम प्रयास करते हैं आपके लिए, ठीक है, रेड कलर से। अगर आपका एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 5.22335, ठीक है, इतना, या फिर 2 ही 3 ले लेते हैं, हटाओ ज्यादा लंबा काला करें, और यहां पे 3 पर रेकरिंग डाल देते हैं, 3 पर रेकरिंग डाल देते हैं, तो दशमलव के पहले पूर्णांक आ गया ना, क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। तो इसको बनाने का तरीका यहां पे 2 तरह से होता था, एक पूर्णांक में डायरेक्ट तोड़ लिए, एक पूर्णांक में नहीं, तो दोनों तरीका से इसको हल आप करेंगे। सबसे पहला तरीका तो आपका ये होगा, गौर करिएगा, यहां पे एक बार निकालिएगा तो पूरा संख्या को लिख दीजिए, यानी 523, और इसमें से बिना रेकरिंग वाला को घटा दीजिए, यानी 52 को घटा दीजिए। अब बटा में हमेशा
रेकरिंग के बदले 9 और बिना रेकरिंग के बदले 0, लेकिन दशमलव के बाद वाला के लिए। तो देखो एक अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9 डाल दो, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0। बहुत से भाई लोग कह रहे होंगे कि सर 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, नहीं, दशमलव के बाद हमें देखना है, इधर देखना है। तो एक अंक पर रेकरिंग है, एक पर रेकरिंग नहीं है ना, तो एगो 9 अब बिना रेकरिंग के बदले 0। लेकिन ऊपर का क्रिया पूरा में करेंगे। अब इसको हल करोगे, हमें जगह कम पड़ जा रहा है, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको क्रिया करोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 471 बटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक को निकाल के भी बना सकते हैं आप, यानी 5 ये पूर्णांक है तो पूर्णांक को पहले ही निकाल लिए, ऊपर में क्या किए, है ना, पूर्णांक निकाल लेने के बाद क्या बच गया 23 बच गया। तो 23 में से बिना रेकरिंग वाला को घटा दो, अब बटा में एक अंक रेकरिंग और एगो बिना रेकरिंग, देखो 0, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 5.21 बटा 90। ठीक है, आई बात समझ में, दोनों उत्तर मेरा क्या होगा, सही होगा। अगर इस पूर्णांक को तोड़ोगे तो ऐसा आ जाएगा, इसको पूर्णांक में बदलोगे तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत भी है तो क्वेश्चन से हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसको हम तीनों तरह का क्वेश्चन में लिया हूं। कहता है 0.56 पर रेकरिंग का तुल्य क्या है। तो 56 पर अगर रेकरिंग है, दशमलव यहां पे दे रखा है तो लिखेंगे 56, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9, कहीं ऑप्शन में है तो टिक आउट मार दो। क्लियर है भाई, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो कहता है 0.0836 इस पर रेकरिंग है। कैसे बनाइएगा, कुछ अंक पर रेकरिंग है, कुछ पर रेकरिंग नहीं है, तो बस कुछ नहीं करिए, पूरा संख्या में से, है ना, बिना रेकरिंग वाला को घटा दीजिए। पूरा संख्या में 0 का कोई वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा। चलो तो इसमें से 8 को घटा दीजिए, बटा में 1 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9 और 1 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 2 × 0 डाल दीजिए, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 2, 8 बटा 9900। अब कोई ऑप्शन में है तो मार दीजिए, डी ऑप्शन में है, डी आपका सही उत्तर होगा। देखो अभी और रुकिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 को, ये कह रहा है 2.56। क्लियर है, 2.56। ऑप्शन देखो, मैंने बताया था कि अगर पूर्णांक दिया हुआ हो, ये पूर्णांक होता है भाई, ये 2 जो है ये क्या है, पूर्णांक है। तो इसको बनाने का 2 तरीका होगा। ठीक है, ऑप्शन में पूर्णांक निकाल के दिया हुआ है तो पूर्णांक निकाल के बना लो, बस। कैसे करोगे भाई, तो पूर्णांक को पहले आप निकाल लो, निकाल लिए, क्या बचा 0.56, तो लिख दो 56, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9 डाल दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 2.56 बटा 99, 2.56 बटा 99 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन पूर्णांक तोड़ के रहता तो क्या इसको हम पूर्णांक में तोड़ते? नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं करते। हम डायरेक्ट क्रिया हम करते, इसको पूर्णांक तोड़ते नहीं, हम इसको डायरेक्ट करते, पूरा को ले लेते। कितना है 256, इसमें से बिना रेकरिंग वाला को, चाहे दशमलव के बाद हो या पहले हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला में फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरा 256 में के अंक पर रेकरिंग नहीं है तो कहोगे एक अंक पर रेकरिंग नहीं है ना, उसको घटा दो। नीचे में दशमलव के बाद वाला के लिए 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 × 9 डालो, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 254 बटा 99। अब ये आपका होगा। ठीक है, अगर इसको आप पूर्णांक में तोड़ोगे तो ऐसा आएगा, इसको भिन्न में कन्वर्ट करोगे, पूर्णांक तोड़ दोगे तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, रुक जाइएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे दे रखा है कि 1.427 पर रेकरिंग। अब यहां पर देखो, यहां पे पूर्णांक तोड़ कर दिया हुआ है या नहीं है, तो हम यहां पे ऐसे इसको बनाएंगे, पूरा संख्या है क्यों ले लेंगे इतना, इसमें से बिना रेकरिंग वाला को घटा देंगे। अब बटा में 2 अंक पर रेकरिंग है और 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, एगो 0। बहुत सा को लगेगा कि 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, नहीं, नीचे का क्रिया हमेशा दशमलव के बाद वाला के लिए होता है। यानी आपका उत्तर आ जाएगा 3 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 4 1 बटा 990। ऑप्शन देखो कहीं नहीं है, यानी ये कटेगा, लगता है ये क्या होगा, कटेगा। ठीक है, तो देखो तो कैसे कटेगा, तो कहोगे ये इसमें अगर हम 9 से गुना करते हैं तो कट रहा है, यानी 9 से भागा दोगे तो 1 1 0 आ जाएगा। इसको 9 से भागा दोगे तो 1 बार 9
9 पचे 45 और 9 सत्ते 63, यानी 157 बटा क्या आ जाएगा भैया 110, 157 बटा 110, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन ऑप्शन अगर पूर्णांक में दिया हुआ रहता तब क्या करते? ऑप्शन अगर पूर्णांक में, तो इसका बनाने का तरीका मेरा बदल जाता। इसको हम पूर्णांक में बदलने के बजाय इसको डायरेक्ट यहां पे हम लिखते कुछ इस प्रकार से। देखो यहां पे क्या लिखते, तो पूर्णांक को जो था ना ये पूर्णांक 1, इसको हम पहले निकाल लेते, बाकी का क्रिया अब हम करते। कितना था? तो 427, तो 427, 27 पर रेकरिंग था, 4 पर रेकरिंग नहीं था, 4 को घटा देते। 27 यानी 2 अंक पर रेकरिंग था, 2 गुनो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं था, तो 1 0। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? यानी एक पूर्णांक में था, पूर्णांक को मैंने निकाल लिया, बचा 427 में से 4, ठीक है। अब बटा 2 अंक पर रेकरिंग, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं, तो 1 0। अब इसको हल कर देते तो एक पूर्णांक आ जाता 423 बटा 990, ये मेरा उत्तर होता। तो ऑप्शन के अनुसार हम इसको बनाएंगे। ऑप्शन में अगर पूर्णांक वाला रहता तो ऐसे बनाते, अब पूर्णांक तोड़ कर है तो उसको ऐसे बनाएंगे। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आया होगा। यानी आज के क्लास में मैंने देखा कि भिन्न को अगर दशमलव में बदलते हैं तो कैसा कैसा आता है, शांत आता है, अशांत आवर्ती आता है। अगर अशांत आवर्ती में हो तो उसको भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है भैया, ये सारी बात आपको बढ़िया लगा होगा, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। ठीक है, अब मेरा पर डे मेरा नया यूट्यूब चैनल KTC 2.0 पर डे 4 बजे से मैथ और 6 बजे से रीजनिंग का क्लास चल रही है, वो मेरा नया चैनल है ना, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें और वहां पे अपने समय से हाजिर होकर क्लास को कंटिन्यू रखें। तो भैया मिलते हैं कल, जब तक खुश रहिए मगर रहिए। ओके, बाय बाय।